अस्सलाम वालेकुम की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ये अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने तो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन। जो ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ, ये एक किसी भी मुल्क की करेंसी नोट पे एक लफ्ज़ लिखा जाता है। कोई भी एक नोट ले लेना है, उसको ख़ास तरीके से तय किया जाता है और तय करने के बाद उस पर वजनी चीज़ रख दी जाती है। जैसे ही इस पे वजनी चीज़ रखी जाती है, इंशाल्लाह पैसे की ऐसी लहर पहल होती है, ऐसी बरसात होती है, तो इंसान ने सोचा नहीं होता। कोई भी करेंसी नोट ले सकते हैं। और यहाँ एक बात ये भी वाज़ह कर दूं कि नोट जैसे ही नकल कर लिया जाता है, इसके ऊपर एक लफ्ज़ लिख लिया जाता है, इसको किसी वजनी चीज़ के नीचे रख दिया जाता है, इसको हटाया नहीं कर जाता। इसको ये नहीं कि ऊपर से वजन हटा दिया जाए और दोबारा जो है वो कोई और चीज़ रख दी जाए उठा के, या कोई और इंसान उठा के वो नोट अपने पास रख ले। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे पड़ा रहने देना चाहिए। बाद लोग इसे बेहतर होता है जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं वहाँ रखे, फिर भी फायदा होता है। पैसा और दौलत हासिल करने के लिए वैसे भी दीगर चैनल पे बहुत ज़्यादा वो अमलियात बताए गए होंगे, लेकिन ये जो मैं आज अमल बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये ऐसा अमल है जो आपको सामने आप पे नजर आता है कि पैसे की रहल पहल किस तरह होती है। सिर्फ एक नोट पे किया जाता है और ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर नजर आना शुरू हो जाता है। आप खुद कहते हैं कि पैसों में फर्क आया है नहीं आया, बरकत पड़ी है नहीं पड़ी। बहुत मुजरब अमल है और जब भी आजमाया गया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फायदा हुआ है। तंग दस्ती हो तो एक बात हमेशा याद रखनी है, लोग रिश्तेदार अजीज सब पीछे हो जाते हैं। पैसा हो तो लोग इज्जत करना शुरू कर देते हैं, लोग खुद ब खुद ताल्लुक कायम करते हैं। एक ओहदा किसी को मिल जाए, एक पैसा मिल जाए, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो मकनातीस हैं, जो दूसरों को अपनी तरफ खींचती हैं। जो लोग इज्जत नहीं कर रहे होते वो इज्जत देना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ऐसी ताकत है जिसको अगर इंसान को मिल जाए तो वो बाज़ औक़ात अपने आप को भूल भी जाता है, अपनी औकात भी इंसान भूल जाता है। तो इसको जब भी अल्लाह अदा करे अपनी औकात ना भूलें, गरीबों को याद रखें, और अगर इज्जत कोई दे तो उस इज्जत को संभालना भी है। ये नहीं कि आप तकब्बुर में आ जाएं। बाल लोग तकब्बुर में आ जाते हैं, इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है तो वो अपनी औकात ही भूल जाते हैं। तो ये औकात इंसान की सिर्फ मट्टी में मट्टी हो जाना है, कुछ भी नहीं है। एक जमीन का टुकड़ा होता है ना, तो वो भी आज किसी एक इंसान के नाम है, कल आने वाले वक्त में उसका मालिक तब्दील हो जाता है, वो टुकड़ा वहीं रह जाता है। आपसे पहले अगर आप किसी जमीन के मालिक हैं, आपसे पहले कोई और मालिक होगा। मलकियत बदलती है, जमीन जो है वो वहीं रहती है, जमीन नहीं बदल पाती। इंसान तकब्बुर में होता है, मेरे प्लाजे मेरे ये, वो वहीं रह जाते हैं, नए मालिक आ जाते हैं। बल्कि ज्यादा दौलत भी आ जाए तो झगड़े ज्यादा पैदा हो जाते हैं, ये फसाद भी है। तो इसलिए अल्लाह से हमेशा यही दुआ करें, अल्लाह अता करे। तो गरीबों को जब याद रखा जाता है, उनको भूला नहीं जाता, तो अल्लाह मजीद अता भी करता है, बरकत भी देता है, और तकब्बर फिर नहीं होता। जब इंसान नहीं बोल रहा गरीबों को, फिर तकब्बर नहीं होता। इसलिए अपना अगर अल्लाह अता कर रहा है तो कभी भी गरीबों को कभी ना भूलें, ये आप लोगों से गुजारिश है। बाकी अमल की इजाज़त सब लोगों को दे रहा हूँ। तो इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देख लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। घंटी का निशान भी साथ बना होता है, उस पर भी दबा दें। आप इस सामने खुद बहुत तमाम वीडियो इस चैनल की आनी शुरू हो जाती हैं। और जुमेरात की दुआ में कल जुमेरात है, अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना नाम ज़रूर मैच नहीं छोड़ें। आपको आने वाली जुमेरात और कल जो है यानी कल आने वाली जो है, उसमें आपका ख़ास दुआ में नाम शामिल कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह एक मैंने जैसे नोट ले लिया, इस तरह आप नोट ले लेना। नोट लेने के बाद एक तो सबसे पहले बावजू होके करना है, किसी को बता के नहीं करना। अगर बता के कर रही हैं फिर फायदा नहीं है, फिर अमल ना करें, ज्यादा बेहतर है। बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, सुकून से करना है। सुकून से करके इसको तन्हाई में किसी भी ऐसी जगह, ये जरूरी नहीं है कि पैसों में रखा जाए, कहीं भी रख दें, लेकिन रखा ऐसी जगह जाए जहाँ कोई
ہٹا نہ سکے، کوئی دراز میں رکھ دیں تالا لگا کے، اور دیکھنا آپ لے کے کس طرح فرق پڑتا ہے. آپ کو 2-3 دنوں میں اس کا فرق نظر آ جائے گا. آپ خود کہیں گے کہ فائدہ وہ ہے یا خوڑ ہے. تو اس طرح لے کے نوٹ کو اس طرح یہ سیدھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا نوٹ. میں بل پہ قریب دیے دیتا ہوں تاکہ نا آپ کو صاف نظر آئے. یہ آپ کو نوٹ سیدھا نظر آ رہا ہوگا، اس کو اس طرح الٹا دینا ہے. یہ اب الٹا ہو گیا ہے. الٹا ہونے کے بعد نوٹ کے کسی حصے میں بھی اس طرح چھوٹا سا بس اس طرح لکھ دینا، بس کاف. کچھ بھی اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اس طرح آپ نے اس طرح کر دینا ہے، یعنی اس کو درمیان میں سے اس طرح کرنا ہے. اب نوٹ کو اس طرح پلٹا لیں. یہ اس جانب ہم نے یہ کاف لکھا تھا الٹا، تو اس جانب جو ہے وہ آپ نے یہ 35 پہلے نوٹ پہ لکھا ہوا ہے. یہ لکھنے کی یا ویسے ضرورت نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ اس کے اوپر تو چھوڑ بھی لکھا ہوا ہے، یہ پہلے سے لکھا ہوا نوٹ ہے. تو اس طرح اس کے اوپر وزن رکھ دینا. یقین کریں یہ 2-3 دن میں آپ کو اس کی اثر کا، اس کے طاقت کا پتہ چل جائے گا، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نہ فائدہ ہو تو پھر بھی کمنٹس میں بتائیں، فائدہ ہو پھر بھی بتائیں. اور اگر عمل سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو پڑا رہنے دیں، اس کو ہٹائیں نہ پھر. باقی بہت بہت مجرب عمل ہے، اس کو کریں گے تو آپ کو اس کے اثر کا پتہ چل جائے گا. فائدہ ہو تو اللہ کا مزید شکر ادا کریں. پہلے بھی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں جو رب کی ذات ہمیں ہر حال میں عطا کرتی ہے، چاہے ہم اس کو یاد کریں نہ کریں. تو اسے رب کا شکر ادا کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. بہت مجرب طبیعات اور وظائف اس چینل پہ بتائے جاتے ہیں، تو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک بدات پوری فرمائے.